आगच्छन्तु विद्यार्थिनः द्वादशं पाठं पश्यामः। जो हमारा 12वां पाठ है गांधीनः संस्मरणम यानी गांधी जी के संस्मरण, उसके हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 3 भागों में हमने पाठ का परिचय जाना, स्वर्ण कुमार का जो जीवन चरित्र है उसका महात्मा गांधी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा उसको जाना। दूसरे भाग में राजा हरिश्चंद्र की जो सत्यत्व है उसका किस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पड़ा उसको जाना। तीसरे भाग में हमने पहले और दूसरे प्रश्न का अभ्यास किया। आइए तीसरे से लेकर के 5वें प्रश्न तक का हम अभ्यास करेंगे। चतुर्थ भाग में यानी चौथे भाग में पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं तीसरा प्रश्न। अधोलिखितेषु यथा निर्देशम, अधोलिखितेषु यथा निर्देशम पद चयनादिकम कुरुत, यानी अधोलिखित जो पद हैं इनमें यथा निर्देश पूर्वक पद चयन करो। अर्थात जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, अस्मात् पाठात अव्यय पदानि चिनुत, यानी इस पाठ से क्या चुनने हैं हमको, अव्ययी पद, यानी किस प्रकार के अव्ययी पद है उनको हम चुनेंगे बच्चों। एतेषां शब्दानां संस्कृत वाक्ये प्रयोगम कुरुत, ये शब्द हैं पर्यटन, उद्देश्य, संवृताः, प्राप्य, भवितव्यम, इनका हमको संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। आइए गय को देखते हैं। अस्मिन् पाठे कर्म वाच्ये प्रयुक्तानि क्रियापदानि चिनुत, यानी इस पाठ में जो कर्म वाच्य से युक्त पद हैं, क्रियापद हैं, उनको हमको चुनना है। आइए बच्चों घय को देखते हैं। अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्द लिखित लोचनम पितरौ मनः, इनको हमको चुनना है। आइए देखते हैं बच्चों। अव्ययी पद है ऊपरी यानी ऊपर, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, जैसे बालकस्य ऊपरी महात्मा गांधीनः प्रभावः पतितः, यानी बालक के ऊपर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से ऊपरी का हम देख सकते हैं। कथम का मतलब कैसे, कथम का मतलब कैसे। संस्कृतम मधुरम अस्ति, संस्कृत कैसी है, मधुर है। तो इसका प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, संस्कृतम कथम अस्ति, संस्कृत कैसी है। अध्यापकः सम्यक् पाठयति, अध्यापक कैसा पढ़ाता है, अध्यापक कथम पाठयति। उसी प्रकार से अपि, अपि का मतलब भी। रामः वनं गच्छति, लक्ष्मणः अपि वनं गच्छति, राम वन जाते हैं, लक्ष्मण भी वन जाते हैं। उसी प्रकार से एव, उसी प्रकार से एव, कर्मणा एव एतत् संभवति, कर्म के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। उसी प्रकार से इति, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इति सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान, करो या मरो इति महात्मा गांधी उक्तवान। उसी प्रकार से च यानी बालकः फलम खादति, बालकः दुग्धम च पिबति, बालक फल खाता है, बालक दूध और दूध पीता है। कदापि यानी कभी भी, कदापि का मतलब कदापि यानी कदापि असत्यम न वदनीयम, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार से आज अध्ये, अध्ये गुरुवासरः स्व शुक्रवासरः, यानी आज अद्य संस्कृतम चलति, आज संस्कृत चल रही है। पुनः पुनः यानी बार बार, पुनः पुनः मम अहम श्रुतवान, पुनः पुनः यानी मैंने बार बार सुना, पुनः पुनः का मतलब बार बार सुना। तथापि फिर भी, एतत् सत्यम अस्ति तथापि न करणीयम, ये सत्य है फिर भी तुम्हें ये नहीं करना है। उसी प्रकार से किंतु, किंतु भूक्षा अस्ति किंतु भोजनम नास्ति, भूख है किंतु भोजन नहीं है। उसी प्रकार से इव तरह समान, विराट कोहली सचिन इव क्रीडति, यानी विराट कोहली सचिन के समान खेलता है। उसी प्रकार से वत, वत्वी अनेकशः यानी अनेक बार, अक्षरशः यानी अक्षर अक्षर यानी प्रत्येक अक्षर। तो इसको हमने जाना बच्चों। आइए देखते हैं। एतेषां शब्दानां संस्कृत वाक्ये प्रयोगम कुरुतः, इन शब्दों का संस्कृत वाक्य में हमको क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। जैसे पर्यटनम यानी तीर्थ स्थानानां पर्यटनम मह्यम रोचते, यानी तीर्थ स्थानों का पर्यटन, तीर्थ स्थानों पर घूमना मुझे अच्छा लगता है। उसी प्रकार से उद्देश्य, किम उद्देश्य त्वम तत्र गतवान, यानी किस उद्देश्य से तुम वहां पर गए। उसी प्रकार से संवृता, सवर्ण सदृशी
एका घटना मम जीवने संवृता, यानी स्वर्ण के समान, स्वर्ण कुमार के समान एक घटना मेरे जीवन में घटी, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। उसी प्रकार से प्राप्य सह पितु आज्ञाम प्राप्य चलचित्रम द्रष्टुम गतवान, वह पिता की आज्ञा को प्राप्त करके भवितव्यम सर्वै हरिश्चंद्रेण सत्यवद्भी भवितव्यम, यानी सभी के द्वारा हरिश्चंद्र के समान सत्य वाला होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्मिन् पाठे कर्मवाच्य प्रयुक्तानि क्रियापदानि चिनुतः, यानी इस पाठ में कर्मवाच्य से संबंधित जो क्रियापद हैं उनका हमको चुनना है, उनका हमको चुनाव करना है। कर्मवाच्य प्रयुक्तानि क्रियापदानि, और इसमें है अवलोकिता, स्थापनीया, श्रूयते, भवितव्यम, निस्सारितानि, शक्यते, विलीयते, इनका हमने कर्मवाच्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। एतत् पुस्तकम मया या मया अवलोकितम, यानी एतत् पुस्तकम मया अवलोकितम, एषा घटी मया अवलोकिता, एषा घटी मया अवलोकिता, यानी एषा घटी मया स्थापनीया, ये घड़ी मेरे द्वारा स्थापित करनी चाहिए। रामायणम मया श्रूयते, रामायण मेरे द्वारा सुना जाता है। सत्यवद्भी भवितव्यम, यानी हरिश्चंद्र के समान सत्यवान होना चाहिए। निस्सारिता, यानी बार बार, शक्यते, एतत् मया कर्तुम शक्यते, उसी प्रकार से विलीयते, इनको जाना बच्चों। आइए अधोलिखित शब्दानाम समानार्थकम शब्दम लिखत है, यानी इन शब्दों के समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द हमको लिखने हैं प्यारे बच्चों। लोचनम यानी नेत्रम, चक्षु, अक्षि, नयनम, इनको देखा। पितरौ यानी माता, पितरौ, जननी, जनकौ, जननी, जनकौ, उसी प्रकार से मन के पर्यायवाची चित्तम, चेतः, हृदयम, चित्तम, चेत, हृदयम, इसको जाना बच्चों। आइए चतुर्थ प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदेशो संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुतः, यानी जो अधोलिखित पद है उनमें हमको संधि या संधि विच्छेद करना है प्यारे बच्चों। दृष्टिरपतत ग्रामाद ग्रामम कदापि प्लस अप्रमार्जनीयम घटनैका तद नाटकम इति एषः मनसि आविर्भूत है। तो इसमें बच्चों हमको संधि विच्छेद करना है, इसका संधि विच्छेद करना है, इसका संधि विच्छेद करना है और इनका समस्त पद बनाना है। बाकी का समस्त पद बनाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। आइए देखते हैं। दृष्टिर अपतत यानी दृष्टि प्लस अपतत, दृष्टि ही प्लस अपतत, दृष्टि प्लस अपतत यानी दृष्टि गिरी। उसी प्रकार से ग्रामात ग्रामम, ग्रामात ग्रामम, तो इसमें तय का हमने क्या कर दिया, द कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, तय का द कर दिया। कदा, आइए कदा प्लस अपि प्लस अप्रमार्जनीयम, तो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, देखो यहां तो दीर्घ हो जाएगी, कदा प्लस अपि, कदापि, क्या बन जाएगा, कदापि, और फिर क्या बनेगा, कदापि प्लस ए, इसमें ए मिलेगा, अप्रमार्जनीय, तो कदाप्य, ई का यह अप्रमार्जनीय, तो इस प्रकार से देखो कदाप्य प्रमार्जनीय। उसी प्रकार से घटनाएं, घटना प्लस एका, यहां आ और ए मिलकर क्या हो गया, ऐ हो गया और रूप बना घटनई का। उसी प्रकार से तत् प्लस नाटकम, तन्नाटकम, तत् प्लस नाटकम का मतलब हुआ तन्नाटकम। उसी प्रकार से इति एषः, इति प्लस एषः, इति प्लस एषः, और आगे का हम देखते हैं। मनसि आविर्भूत, मनस्या आविर्भूत, मैं न न बच्चों ये श, और इसका ई का यह हो गया और यह मिला तो रूप बना मनस्या आविर्भूत है। यहाँ यण संधि हुई प्यारे बच्चों। आइए हिंदी भाषया आशयम स्पष्टीकुरुत, हिंदी भाषा में हमको इनका आशय स्पष्ट करना है प्यारे बच्चों। सत्यानुसरणम सत्यस्यार्थे हरिश्चंद्रवन निर्विकल्पेन मनसा क्लेशानाम अनुभव। उसी प्रकार से निसंख्यवारम इदम नाटकम मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्। अगला है स्वर्णस्य पितृभक्तिरादर्श रूपेण त्वया स्थापनीया इति आत्मना आत्मानम अवबोधयम्। आइए देखते हैं। सत्यानुसरणम सत्यस्यार्थे हरिश्चंद्र वन निर्विकल्पेन
मनसा क्लेशानाम अनुभवः। तो इसका हमने अर्थ बच्चों पहले बता दिया है, तो हमने नीचे लिखा है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठने लगा कि हरिश्चंद्र के समान सत्य के लिए सत्य का अनुसरण करना, सत्य के लिए निर्विकल्प मन में क्लेशों का अनुभव करना, इस प्रकार से महात्मा गांधी के मन में ये बार बार प्रश्न उठता था। निसंख्य वारमिदम नाटकम मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्, यानी अनेकों बार मैंने इस नाटक का मन से प्रयुक्त किया, अर्थात मन में प्रयुक्त किया। हरिश्चंद्र नाटक को देखने के उपरांत गांधी जी ने अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि अनेक बार इस नाटक को मैंने स्वयं मन से प्रयुक्त किया, अर्थात मन ही मन अनेक बार इसके व्यवहार, पक्ष एवं परिणाम के संदर्भ में चिंतन मनन किया। प्यारे बच्चों, आइए गए देखते हैं स्वर्णस्य पितृभक्तिरादर्श रूपेण त्वया स्थापनीया इति आत्मना आत्मानम अबोधयम, यानी स्वर्ण पितृभक्ति नाटक को बाल्यावस्था में पढ़कर तथा कठपुतली प्रदर्शन में कावड़ पर बैठाकर अपने माता पिता को यात्रा कराने की प्रतिकृति को देखकर गांधी जी के मन में विचार आया कि स्वर्ण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप से मुझे अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। ऐसा स्वयं ने स्वयं को समझाया, अर्थात अंतःकरण में इस प्रकार अनुभूति हुई। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इन तीनों का क्या हिंदी भाषा में आशय स्पष्ट किया, और जो चौथा प्रश्न था उसमें हमने संधि और संधि विच्छेद को देखा बच्चों, और इससे जो पहले है उसमें हमने समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्दों को जाना। इसके अलावा हमने वाक्य में प्रयोग की देखा, कर्म वाच्य के शब्दों को जाना, और इसके अलावा संस्कृत वाक्य में प्रयोग देखा बच्चों, और अव्यय पदों के बारे में जाना। संक्षेप में उनका हमने थोड़ा वाक्यगत अभ्यास भी किया। इस प्रकार से ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम 13वें पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।